है। तो फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एफर्ट है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी by which we can change the position of object, by which we can change the position of a object, by which we change the direction of motion of object, by which we change the shape of object, by which we change the size of object। loudly, okay। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो सिक्स क्लास से हम लोग बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि पुशिंग और पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना क्या है? फोर्स है। बट अकॉर्डिंग टू आवर नाइन्थ क्लास हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज फोर्स। यस। तो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? डू यू नो? अगर पता है तो आप लोग बताओ किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में क्या? वही तो पूछ रही हूँ बेटा। पता है तो बताइए, फिर मैं बताऊंगी। विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स? यस, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं किया कि फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बट एक एग्जांपल में मैंने ये दिखाया हुआ है कि जिस साइड ग्रेटर फोर्स है इफेक्ट उसी साइड को दिखता है। जिस डायरेक्शन में हम ग्रेटर फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में इफेक्ट दिखता है। तो इट मीन्स की डायरेक्शन की तो बात हो गई यहाँ पे, हुई ना। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में हमें इफेक्ट दिखा। इट मीन्स कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि सभी लोगों ने लिखा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सब बच्चों ने लिखा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गुड। तो एक बार फिर से हम लोग जरा फोर्स के डेफिनेशन को देख लें। बिकॉज फोर्स है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी गुड आरिफ, बहुत अच्छे। प्रिया सिंह, यस। तो जरा हम लोग एक बार दोबारा से फोर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने लिखा कि पुशिंग और पुलिंग इज नॉन एज फोर्स। गुड, ठीक है। बट आपके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। बाकी मैंने वीडियोस में दिया हुआ है, जो वीडियो बनाया उसमें हमने फोर्स का सुमित, व्हाई आर यू लाफिंग? आप जरा डेफिनेशन दीजिए। तो सुमित आप दीजिए, पर्टिकुलरली नोट डाउन कीजिए अपने कमेंट में, देखो जरा फोर्स का डेफिनेशन। आवाज आ रही है ना? सुमित को बोल रही हूं मैं। कहाँ गए बच्चे? चलो ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। अदिति इतना लेट क्यों आई अदिति? चलो, तो सुन लो जरा। द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज पुश और पुल। गुड। फोर्स इज यूज। चलो चलो ठीक है, एक बार सभी को पता है, अच्छी बात है। एक बार फिर से मेरे को बोलने दो और फिर मैं कमेंट पढ़ूंगी। एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग। गुड। वही चीज है कि फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ बाय विच वी कैन और बाय विच वी कैपेबल टू चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी, to change the position of a body, to change the speed of a body, to change the size of a body, to change the shape of a body। ओके। फोर्स क्या है? तो एक्सटर्नल एफर्ट है, जो कौन लगाता है? हम खुद लगाते हैं। और किसी बॉडी पे उसका इफेक्ट, उस फोर्स का इफेक्ट डालते हैं। लाइक कि कोई बॉडी रेस्ट में है, बॉडी, यस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो हम फोर्स अप्लाई करके उसको क्या कर सकते हैं बच्चे? उसके पोजीशन को चेंज कर देंगे। वो रेस्ट पोजीशन में था, उसको हम मोशन पोजीशन में ला देंगे। मोशन में है, हम उसको रेस्ट में ला देंगे, है ना। और क्या कर सकते हैं? उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। साइज, साइज वाले का एग्जांपल दोगे आप लोग? मैंने तो दिया हुआ है वीडियो में, जरा आप लोग भी एक दो एग्जांपल दो साइज का। साइज कैसे चेंज कर सकते हैं फोर्स के द्वारा? क्ले, गुड। और साक्षी प्रिया ने दिया बहुत अच्छा एग्जांपल, क्ले। सभी ने क्ले। पुशिंग बैलून, गुड। डो, यस। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, डो, डो बैलून। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। हम साइज चेंज कर सकते हैं। हम एक कॉटन बॉल ले लें, कॉटन बॉल, कॉटन का बॉल लें और उस बॉल, वो राउंडेड बॉल है, और जब हम उसको प्रेस करेंगे बेटा तो वो राउंडेड बॉल अब राउंडेड नहीं रह जाएगा। रबर बॉल ले लें, बैलून ले लें, है ना, स्प्रिंग लें,
तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग उसको या तो कंप्रेस करके या फिर स्ट्रेच करके उसके साइज को, उसके लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, डो से हम लोग उसको चपाती बना सकते हैं। पहले वो डो कैसा था, स्फेयर था। पहले जो डो था वो एक स्फेयर था, अब हमने उसको चपाती बनाई और कैसा कर दिया, उसको सर्कुलर कर दिया। ठीक है ना, उसको सर्कल बना दिया हमने, उस स्फेयर को कैसा बना दिया, सर्कल बना दिया। साउंड क्लियर नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं आ रही, अब आ रही है क्या, बोलना जरा, पकड़ के बोलो ये। यस मैम, ठीक है। तो हमने क्या किया, फोर्स लगा के साइज चेंज कर दिया, फोर्स लगा के लेंथ चेंज किया। तो फोर्स का डेफिनेशन अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फोर्स है क्या। और सुनो, ये जो फोर्स है ना, इसे हमें लगाना पड़ता है, हम खुद लगाते हैं, ये अपने आप नहीं होता। लाइक अगर हमें हैमरिंग करनी है, कहीं पे किल को फिक्स करना है, या फिर हमें लेमन है, घर में यूज करते हैं ना, लेमन से जूस को निकालते हैं, तो जूस निकालने के लिए भी हमें उस पर एफर्ट डालना होता है, एफर्ट डालना होता है ना, तभी तो उससे हम स्क्यूज कर पाते हैं, उससे जूस को निकाल पाते हैं, है ना। तो इस एफर्ट को हमने क्या कह दिया, फोर्स है। और इस एफर्ट का इफेक्ट पड़ता है किस पे, उस सब्जेक्ट पे जिस पे हमने ये एफर्ट लगाया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फोर्स। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने एक फॉर्मूला बताया बच्चे वीडियो में कि F इक्वल एम ए, ये जो फॉर्मूला है बेटा, F इक्वल एम ए, जो वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया फोर्स का, सुनिए, ये जो फोर्स है ना मोशन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ा, ठीक है, मोशन पढ़ा। तो वो जो मोशन है, इसके लिए न्यूटन ने कहा है, इसके लिए न्यूटन ने बोला कि कोई बॉडी तभी मोशन में जाएगा या तभी रेस्ट में जाएगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो जो बॉडी है वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रह जाएगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, उसमें फोर्स लगाना पड़ता है तब वो बॉडी मूव करती है। लाइक मान लो एक व्हीकल है, एक कार है, रुकी हुई है, चलिए F बराबर m अभी समझाती हूँ, थोड़ा सा उसका हम लोग डिटेल में जाते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि फोर्स का कंसेप्ट मोशन से कैसे रिलेटेड है। मान लो एक बॉल है, कार को छोड़ो, एक बॉल है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, जब तक आप उसको किक नहीं करोगे, जब तक आप उसको मारोगे नहीं, तब तक वो मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपने एक बार किक कर दिया तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। इट मीन्स कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब उस पर कोई फोर्स लग रहा हो। ये चीज किसने कहा, न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, और इसको बोल दिया गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। उसके बाद न्यूटन ने कहा कि हाँ, ये चीज तो मैंने बता दिया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, कब आएगा, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, या फिर रेस्ट में आएगा जब आएगा हम उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये फोर्स होगा कितना, कितने अमाउंट का फोर्स लगता है उस बॉडी पे, इसको उन्होंने बताया अपने सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ में उन्होंने कह दिया कि किसी बॉडी पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए, किसी बॉडी पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए वो जो फोर्स होता है वो कितने के बराबर होता है। तो उन्होंने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो लगाया गया फोर्स होता है वो बराबर होता है F इक्वल एम ए। बताना जरा, जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो दिख रहा है क्या, दिख रहा है बच्चे, बोलो। नहीं दिख रहा, आवाज तो आ रही है ना। यस, कुछ बच्चों को यस और कुछ बच्चों का नो। कोई नहीं, मैंने लिखा है F इक्वल एम ए, ठीक है ना। ये हमें मिला न्यूटन के सेकेंड लॉ से, और इस चीज को हम लोग बेटा डिराइव भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लॉ ऑफ मोशन वाला, वहां पे हम लोग F इक्वल एम ए डिराइव करेंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये जो फॉर्मूला है न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिराइव कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे, डेरिवेशन सीखेंगे इसका कि F इक्वल एम ए। क्लियर नहीं दिख रहा है अभी भी, कोई बात नहीं है, आवाज आ रही है तो पता चलना चाहिए कि मैं क्या लिखी हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है F इक्वल एम ए, हाँ ठीक है, बस आवाज क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने बता दिया, मतलब अपने तीनों ही लॉ में, न्यूटन ने अपने तीनों ही लॉ में फोर्स की बात करी है। उन्होंने कहा है फर्स्ट लॉ में कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हमें चेंज करना है,
रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाना है, फोर्स लगाना पड़ता है। दूसरे में उन्होंने कहा ये फोर्स कितने अमाउंट का होता है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये बता दिया उन्होंने एम ए। अब एम ए क्या है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे बेटा हमने फोर्स लगाया, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट का मास और फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, उस सब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, दोनों का प्रोडक्ट किसको देता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को देता है। कौन से फोर्स के मैग्नीट्यूड को, जो हमने उस सब्जेक्ट पे लगाया है, हमने जो उस सब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, रिप्लाई करो बच्चे। या गुड, या क्लियर, यस मैम क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, गुड। और कितने बच्चे हैं अभी हमारे पास, 45, ओके। तो ये चीज उन्होंने बता दिया कि ये जो फोर्स होता है किसी बॉडी पे जो हम लगाते हैं वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इसी फॉर्मूले से अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, हमने ये नहीं पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, हमने आपसे ये नहीं पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब यूनिट ऑफ फोर्स पूछूंगी तो जिसको जो यूनिट पता है वही बताएंगे, जिसको यूनिट सीजीएस सिस्टम में पता है वो बोलेंगे डाइन, जिसको सीजीएस सिस्टम में पता है वो डाइन बोलेंगे, जिसको एसआई यूनिट पता है वो न्यूटन बोलेंगे। और जिन बच्चे को ये फॉर्मूला पता है, लाइक की स्नेहा तिवारी लिखी है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो हमने जब एसआई यूनिट पूछा तो सभी लोग एक ही यूनिट बताएंगे, कौन सा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो सभी लोग क्या बताएंगे, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, गुड। लेकिन अगर वहीं पे मैं क्वेश्चन को चेंज करके केवल पूछ दूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो तीनों ही यूनिट चलेगा। किसी ने लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी ने लिखा डाइन, किसी ने लिखा न्यूटन, तो ऑल आर राइट, सभी सही है अगर एसआई यूनिट की बात नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो आपको यूनिट भी समझ में आ गया। और ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट कहां से आया बच्चे, ये जो यूनिट आया हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो यूनिट आया ये आया इसी फॉर्मूले से, मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरीके से हमारे पास यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से, गुड। बबीता देवी, साउंड इज नॉट क्लियर, अब आ रही है क्या क्लियर, अब साउंड क्लियर है क्या, यस यस यस, ठीक है। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिला इसका। अच्छा, रिलेशन बताया है मैंने वीडियो में आपको, डाइन में और न्यूटन में एक रिलेशन बताया गया है, क्या रिलेशन है दोनों में, डाइन और न्यूटन में रिलेशन बताइए, कमेंट में बताओ। 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन, यस, 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। तो जब कभी आपसे ये कन्वर्ट करने के लिए दे तो आप इसी रिलेशन से कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूटन को डाइन में, डाइन से न्यूटन में, फोर्स को। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन क्यों है, व्हाई द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, व्हाई द फोर्स द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्या रीजन है फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होने का, आवाज आ रही है ना मेरी, आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन, हाँ अरिफ बोलो आगे क्या, आइजक न्यूटन ठीक है, आगे मतलब क्यों, आखिर न्यूटन ही क्यों, नहीं पता, गीता मिश्रा, बिकॉज फोर्स एक्स फोर्स, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मे बी बिकॉज न्यूटन गेव, यस, ये जो फोर्स की बात कही है ना, इन न्यूटन ने ही बात करी, न्यूटन ने ही सबसे पहले बोला था ना कि कोई एप्पल वाली जो बात हुई थी कि गिरा और उन्होंने ही बताया कि क्यों आ गया अर्थ पे, क्यों आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये चीज न्यूटन ने ही दिया था। सो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स सुमित लिखे हैं, वेरी गुड।
तो हाँ, इसी वजह से फोर्स का एसआई यूनिट जो है उन्हीं के नेम पे रख दिया गया, उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, उनके ऑनर में, क्या, न्यूटन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले से यूनिट निकाल दिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में वो हो गया आपका डाइन। तो ये फोर्स हुआ। अब है, आप लोगों ने 8th क्लास में मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े हैं, लाइक कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स में जिनको अप्लाई करने के लिए हमें कांटेक्ट करना पड़ता है किसी बॉडी को, है ना, तब हम अप्लाई कर पाते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में आए ही फोर्स लगने लगता है। मैम साउंड क्लियर नहीं आ रहा, अब आ रहा है क्या साउंड क्लियर? अब अब साउंड क्लियर है? हेडफोन रिमूव कर दूं? मैम तो पता है मेरे आसपास से ना वो है, आप लोग की आवाज कट रही है बेटा, आप लिखो, इसमें लिखो, मैं पढ़ लूंगी। अब है क्या, आवाज क्लियर है? साक्षी लिख रही है यस, अनामिका लिख रही है यस। अब बताओ, कुछ बच्चे यस और कुछ बच्चे नो, इट मीन्स की अदिति यस लिखी हुई है, सुमित यस लिखे हैं, कुणाल यस लिखे हैं, इट मीन्स आवाज आ रही है मेरी, आ रही है, ओके। क्या बता रही थी मैं आप लोगों को? हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्स, 8th क्लास में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे ना, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। 2 टाइप्स, यस, अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स। अच्छा, ये 2 टाइप्स किस बेस पे क्वालिफाई किया गया है? ये क्वेश्चन में से निखिल ने पूछा था कि किस बेस पे ये 2 टाइप्स बताए गए हैं फोर्स को। तो मैंने उसमें बताया हुआ है वीडियो में कि किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अप्लाई तो करते हैं, हाँ यस, इन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, गुड, वही चीज कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम अप्लाई तो करते हैं, हम एफर्ट तो डालते हैं, लेकिन उस एफर्ट का कोई इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता जिस ऑब्जेक्ट पे हमने एफर्ट डाला, ठीक है ना, यानी उससे कोई रिजल्टेंट नहीं मिलता, हमें रिजल्टेंट 0 मिलता है, ठीक है ना। कभी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि फोर्स तो हम लगाते हैं, फोर्स तो हम लगाते हैं, लेकिन उसका रिजल्टेंट हमें 0 मिलता है, हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। जब 2 और मोर देन, सैयद रिपीट करूं, बैलेंस फोर्स द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यस, वही चीज मैं कह रही हूं कि जब 2 और मोर देन 2 फोर्सेस किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाए, 2 और मोर देन 2 फोर्सेस जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करें और उन फोर्सेस का इफेक्ट कुछ भी ना दिखे, रिजल्टेंट हमें 0 दिखे, यस गीता मिश्रा 0 लिखी है, वेरी गुड, रिजल्टेंट वहां 0 दिखे, और रिजल्टेंट 0 तब दिखेगा जब अप्लाई किया गया फोर्स इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन से लगाया जा रहा हो। अगर इक्वल फोर्स एक ही डायरेक्शन से लगाएंगे तब तो इफेक्ट दिखेगा ना। कोई मान लो एक बॉडी है और हमने 2 इक्वल फोर्सेस लिया और एक ही डायरेक्शन से लगाया, तो सेम डायरेक्शन से लगाएंगे बेटा, वहां तो इफेक्ट दिख जाएगा क्योंकि फोर्स ज्यादा हो गया, एक साइड फोर्स ही नहीं है। लेकिन वहीं पे हम क्या करें, इक्वल फोर्स ले और अपोजिट डायरेक्शन से लगाएं, इस साइड से इधर को पुल करें, इस साइड से इधर को पुल करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रखें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के रिजल्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो बॉडी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे, यस, इक्वल फोर्स ऑन बोथ साइड, गुड। तो ऐसे फोर्स को बेटा हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। लेकिन यहीं पे दूसरी कंडीशन भी आती है, दूसरी कंडीशन क्या आती है
कि जब हम लोग क्या करें, टू और मोर देन फोर्सेस अप्लाई करें किसी बॉडी पे, हम देख रहे हैं कि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लगाए जा रहे हैं, फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लगाए जा रहे हैं, बट हो क्या रहा है, वहां पे फोर्स का इफेक्ट दिखता है। कैसे दिखेगा, जब वो फोर्स कैसा होगा, अनइक्वल फोर्सेस होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन फोर्सेस अनइक्वल होंगे। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, जब अनबैलेंस फोर्स होंगे तो फोर्स जो होगा वो अनइक्वल होगा, और अनइक्वल होने से कंडीशन आएगी अनबैलेंस वाली, अनबैलेंस वाली कंडीशन आएगी। जिधर से ग्रेटर फोर्स हुआ, जिस साइड से ग्रेटर फोर्स लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट दिखेगा, उस डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट दिखेगा। हमने मान लिया इधर से हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बीच में एक बॉडी को रखा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से पुश कर रहे हैं, इस साइड से इधर को पुश कर रहे हैं, इस साइड से इधर को पुश कर रहे हैं। बट यहाँ पे बॉडी किस साइड को मूव करेगी, जिस साइड में ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन है, इस फोर्स को हमने ग्रेटर माना है। इट मीन्स की बॉडी इधर को मूव करेगी, इस साइड को मूव करेगी, है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाँ यस, अनइक्वल फोर्सेस। क्या लिखे हैं, अरिफ लिखे हैं, गुड, वेरी गुड। व्हेन unequal forces apply on a body from opposite direction or same direction is known as unbalanced force। ठीक है। और एक चीज बेटा मैंने और बताया है उसमें, एक चीज मैंने आप लोगों को और बताया है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करते वक्त, यस यस यस, मैं बोल रही हूँ बहुत लाउडली, मे भी नेटवर्क कभी कभी फ्लक्चुएट कर रहा है, इस वजह से मेरी आवाज थोड़ी क्या हो जा रही है, मतलब डल हो जा रही है, बट मैं अपने तरफ से बहुत लाउडली बोल रही हूँ बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो जानते हैं बच्चे क्या होता है, जब हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने चलते हैं किसी बॉडी पे, फोर्स अगर टू और मोर देन टू फोर्सेस लग रहा है और वहां पे हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें वहां पे डायरेक्शन को देखना होता है। क्या देखना होता है, डायरेक्शन देखना होता है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते वक्त, रिजल्टेंट, मैम स्लो बोलिए, ठीक है, बताइए। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो और किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगाया हमने अपोजिट डायरेक्शन से, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि रिजल्ट कितना उस पे टोटल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कमेंट कीजिए। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आदित्य राज पूछते हैं कैसे, कुछ बच्चे कहते हैं सब्ट्रैक्ट, निशा सिंह कहती हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे और बच्चे, अदिति, अलबिया, प्रेरणा, प्रिया, कहाँ गए, मे बी सब्ट्रैक्ट, साक्षी कहती हैं, ठीक है। स्नेहा तिवारी, यस, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो एक साइड से ये फोर्स, दूसरे साइड से ये फोर्स, तो इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर देंगे, या जब दोनों ही फोर्स इक्वल है तो एक से दूसरे को माइनस करेंगे। जब दोनों इक्वल होगा, जब फोर्स बैलेंस होगा तो रिजल्टेंट निकल के क्या आएगा, जब फोर्स दोनों साइड से इक्वल है, जब फोर्स दोनों साइड से इक्वल है, बैलेंस है, रिजल्टेंट जीरो होगा। तो ये जो है ना, डिफरेंसेस लिखने में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। पहले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि मैम धीरे बोलिए, मैम समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा कम आवाज करके बोलिए। आवाज कम करके बोलूं, मैम आप ईयरफोन, अच्छा चलो ठीक है, अभी बहुत टाइम है, एक बार और से रिपीट कर दूंगी, चलो ठीक है। कुणाल कहते हैं नो मैम ठीक है, और कुछ बच्चे, चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो कर देती हूँ। और तो क्या पूछ रही थी आपसे, स्लो बोलिए, ठीक है। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट निकालने की बात कर रही थी। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना।
दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, दोनों फोर्स इक्वल। जब दोनों ही फोर्स इक्वल तो एक में से दूसरे को माइनस कर लोगे, रिजल्टेंट हो जाएगा 0। और दूसरा कंडीशन, एक फोर्स ग्रेटर, दूसरा फोर्स स्मॉलर। तो यहां पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? हाँ, यहां पे कैसे निकालेंगे? तो ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस कर लेंगे और इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है ना? तो बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट हो जाता है 0, सब्ट्रैक्ट करते हैं अपोजिट साइड से। हाँ, और वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि उसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन से लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। लाइक कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो मार्कर है ये अब एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने पहले ये फोर्स लगाया, फिर ये दूसरा फोर्स लगा दिया। एक फोर्स को हमने मान लिया 10 न्यूटन का, दूसरे फोर्स को भी मान लिया 10 न्यूटन का। ये दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है इस मार्कर पे। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा? मैं म्यूट नहीं हूं, मैं म्यूट नहीं हूं। ठीक है, तो हमने क्या पूछा कि ये एक मार्कर है, हमने इस पे पहले 10 न्यूटन का, यस 20 न्यूटन का, गुड, कुणाल करते हैं 20 न्यूटन का, वेरी गुड। अब देखिए इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, टू और मोर देन टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो हम लोगों को कैसे रिजल्टेंट निकालना होगा? इसका रिजल्टेंट कैसे ऐड करेंगे? वेरी गुड, ऐड करेंगे, गुड। तो अब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने भी आ गया है। किसी बॉडी पे टू और मोर देन टू फोर्सेस लग रहे हैं तो आप रिजल्टेंट इजिली फाइंड आउट कर लेंगे जब आपको क्या पता रहेगा कि फोर्सेस की डायरेक्शन किस साइड को है। ठीक है, अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, है ना? एक क्वेश्चन, बैलेंस फोर्स के कंडीशन में इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे? बैलेंस फोर्स के कंडीशन में कितना इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे जब फोर्स बैलेंस होता है? नो चेंज। कितना इफेक्ट पूछ रही हूं? 0 इफेक्ट। ठीक है, गुड। अनबैलेंस के कंडीशन में क्या होगा? अनबैलेंस के कंडीशन में क्या होगा? अनबैलेंस, बैलेंस नहीं, क्वेश्चन चेंज है, चेंज चेंज चेंज, गुड। रिजल्टेंट इज नॉट 0। क्या होगा? रिजल्टेंट इज नॉट 0। ठीक है ना? चेंज विल अक्योर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉन 0, गुड। अब है इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब हम एफर्ट लगाते हैं किसी बॉडी पे, जब हम लोग एफर्ट लगाते हैं तो उस बॉडी पे वो एफर्ट लगाकर, वो फोर्स लगाकर क्या क्या इफेक्ट हम डाल सकते हैं? क्या क्या इफेक्ट हम किसी बॉडी पे डाल सकते हैं, उस इफेक्ट को जानेंगे हम लोग जरा। क्योंकि पर्सनली ये क्वेश्चन बेटा लिखने को आ जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऐसे कुछ करके आ जाता है। तो जरा आप लोग, अभी तक तो मैं इफेक्ट की डेफिनेशन जब बताई फोर्स का तो वहां भी मैंने इफेक्ट की बात करी, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि कम से कम 4 या 5 इफेक्ट तो हमें बता ही दो आप लोग कमेंट में ही कि इफेक्ट ऑफ फोर्स है क्या। चेंज इन पोजीशन, साक्षी सिंह है, गुड। और सब्जेक्ट क्या है? शेप एंड साइज चेंज, साक्षी प्रिया है। मनोज कुमार, चेंज इन शेप, साइज शेप पोजीशन उजमा है। शेप इन चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप एंड साइज और चेंज इन पोजीशन। और भी है क्या? और भी कुछ? चेंज इन डायरेक्शन, माया सिंह, ठीक है। और अदिति गुप्ता, चेंज इन शेप एंड साइज। कविता, वीना पांडे, चेंज इन डायरेक्शन। श्रेया सिंह, चेंज। और स्पीड को चेंज नहीं कर सकते क्या? स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं? Force can move a stationary object.
वर्बली नहीं बोलना, ओरली नहीं बताना, कमेंट में लिखो। मैम लिखने पे देर हो जा रहा है मैम। तो क्या हुआ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं उसके लिए ही खड़ी हूँ। 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, टॉपिक ओवर हो गया है और 10 मिनट में मैं पूछूंगी ही और देखूंगी कि हाँ किन किन का रिप्लाई आ रहा है। साक्षी प्रिया कहती हैं ऑब्जेक्ट, मेक ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, चेंज इन स्पीड, गुड सुमित कुमार। अच्छा, एक्सेलरेशन में भी कुछ ला सकते हैं क्या हम लोग? चेंजिंग एक्सेलरेशन में फोर्स के द्वारा। स्नेहा तिवारी चेंज इन डायरेक्शन, गुड। निशा सिंह है चेंज इन स्पीड। बीना पांडे यस मैम। चेंज, ये जापान के लिख दिया, कौन है ये? यस मैम, चेंज इन स्पीड, यस मैम। मैम स्पीकर पे बोले ना तो वो गलती सुन लिया स्पीकर और वो लिख दिया होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए। अच्छा, एक चीज और बताओ आप लोग। Ma'am, a force can stop moving object. हाँ, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, गुड, वही चीज है। हाँ ठीक है। इट कैन चेंज, अलविया क्या? इट कैन चेंज, आगे लिखो, चेंज इन रेस्ट, कुणाल सिंह, गुड। चेंज इन पोजीशन लिख दिया तो वही चीज हुआ, चेंज इन रेस्ट। 5 सुनिए, अब आप लोगों का जरा मैं होमवर्क बता दूं। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, एंगुलर मोमेंटम पता है किसी को? एक्सेलरेशन में चेंज, हाँ हाँ, एक्सेलरेशन, स्पीड चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, स्पीड में चेंजिंग आएगी तो एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही होगा, ऑब्वियस है ये। चेंज इन मोशन, डायरेक्शन, स्पीड, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, है ना? एनर्सिया, एनर्सिया देखिए आ गई ना बात एनर्सिया की, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही मिलेगा एनर्सिया। लाउड बोलूं? प्रिया कहती है, प्रीति कहती है कि लाउड बोलिए। बेटा लाउड ही बोल रही हूँ। ये मैं बार बार बता रही हूँ ना कि नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, जिस वजह से कभी मेरा साउंड स्लो हो रहा है। लॉ ऑफ इनर्सिया अरिफ कहते हैं। बेटा लॉ ऑफ इनर्सिया ही हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। जो न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया ना, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फोर्स तो मिलता ही है उनसे, उसी से हमें एनर्सिया भी मिलता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से एनर्सिया भी मिलता है और क्या मिलता है? फोर्स का भी डेफिनेशन मिलता है। ठीक है ना? एनर्सिया एंड मास, सुमित क्या कहना चाहते हो? गीता लिखती है हाँ, ये लास्ट लास्ट में आलिया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, हट रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, हट रहे हैं। बताना सुमित क्या लिखा था आपने? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज लॉ ऑफ इनर्सिया, गुड। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इनर्शिया भी मिलता है हमें, और क्या पता चलता है? फोर्स का भी पता चलता है। अच्छा, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कोई पार्टिकल है या फिर कोई प्रॉपर्टी है, क्या है? जो बच्चे लिख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज इनर्शिया, इट मीन्स कि यू नो ऑलरेडी दिस, है ना, आप पहले से जानते हैं। तो ये बताइए कि इनर्शिया है क्या? वीना पांडे, एक फिनोमिनॉन, प्रॉपर्टी, यस। कौन है ये? प्रॉपर्टी, टेंडेंसी, गुड। एनर्सिया जो है वो टेंडेंसी है किसी बॉडी की, और उसी एनर्सिया को ब्रेक करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। न्यूटन ने कहा फर्स्ट लॉ में अपने कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी ये टेंडेंसी है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव करना ही चाहेगा। इसी टेंडेंसी को, क्या है भाई, बोलो, बोलो नहीं लिखो। टेंडेंसी, गुड। गीता मिश्रा टेंडेंसी कहती है। ये माइक को म्यूट कर लो अभिनंदन, बार बार अपने माइक को क्यों ऑन कर रहे हो? सुमित टेंडेंसी, गुड। ये जो टेंडेंसी है किसी बॉडी का कि वो मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा, स्टॉप है तो स्टॉप ही रहेगा, इसी टेंडेंसी को क्या कहा गया? इनर्शिया। और इसी इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, किसी बॉडी के इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ये चीज कहा न्यूटन ने। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से हमें इनर्शिया का भी और किस चीज का? फोर्स का, दोनों का पता चलता है। ठीक है, यस मैम, साक्षी प्रिया। तो आप लोगों का, अच्छा एक चीज और बताएंगे बेटा, प्रिया सिंह, या मैम हम माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। गीता है, गीता मैंने कहाँ बोला? गीता आई डोंट नो स्टूडेंट है या मम्मा का नाम है। अभिनंदन है।
हाँ हाँ, मैं समझ गई, अपने मम्मी के नाम से बनाए हो। हाँ सुनो ना, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं बच्चे कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, तो सर्कुलर पाथ पे, ये दिख रहा है क्या सुमित? सर्कल दिख रहा है क्या, बताओ? दिख रहा है सर्कल, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है ना, तो इसकी जो एंगल है, ये जो एंगल है बार बार चेंज होता है। ये एंगल जो है बार बार चेंज होता है। हमने कह दिया कि पहले एंगल थीटा था, टी टाइम के बाद ये कितना हो गया, ओमेगा हो गया। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये एंगल चेंज होता है, जिसे हमने क्या कह दिया, एंगुलर मोमेंटम कहा। इसका जो आप फॉर्मूला कहेंगे, तो जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आपका हो जाता है वो, तो फॉर्मूला 9th क्लास में नहीं जानना है उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमवीआर, उम्मीद करते हैं एमवीआर। हाँ ठीक है। आयुष तिवारी, अच्छा आयुष बड़ा लेट आया है। हाँ? आज का होमवर्क, हाँ पी इक्वल एम बी, ठीक, वो तो पी इक्वल एम बी कौन कर रहे हैं, वो तो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है बेटा। पी इक्वल एम बी लीनियर मोमेंटम है। आप लोग ऐसा करना ना, इसमें केवल एक सुमित पूछे थे, आप लोग पिछले वाले चैप्टर से एक बार एंगुलर मोमेंटम, 9th में तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है एंगुलर मोमेंटम, एनसीईआरटी ने बात नहीं किया। एनसीईआरटी 11th में बात किया गया है एंगुलर मोमेंटम की। लेकिन जिस बच्चे को एंगुलर मोमेंटम जानना है, वो पहले क्या करेंगे, अगर एस चंद रखे हैं, एस चंद, यस आ गया, एस चंद रखे हैं, तो एक बार उसमें एंगुलर मोमेंटम आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और फिर समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में भी, ऐसे 10 मिनट टाइम बचेगा ना, तो अच्छे से आपको फॉर्मूला भी बता के और समझा दूंगी, ठीक है ना। तो पहले सभी लोग देख लेना। और सुनो, एक चीज क्या बोलना था मेरे को, होमवर्क की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो होमवर्क में पहले तो आप लोग ये अपना फोर्स का डेफिनेशन वगैरह, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, जो भी है ये सब। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, हाँ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ये लिख लेंगे। और कुछ एग्जांपल्स दे देंगे आप लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं, ये लिख लेंगे आप लोग। वीडियो में तो नहीं बताया है, लेकिन आप लोग 8th में पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ एक्स्ट्रा भी आप रखें। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं, ये आप लोग बताएंगे। होमवर्क में चेक करूंगी, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीजें मैं बता दूंगी, ठीक है ना। हाँ, ये आप लोग अपने नोट, अपने फेयर कॉपी में लिख के मेरे को होमवर्क में भेजेंगे। और होमवर्क प्लीज आप लोग पीडीएफ भेजा करो। पता है बहुत सारे पेजेस आने से होता क्या है ना कि एक एक पेज को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे पीडीएफ है तो एक बार रीड कर लिया, और रीड करने के बाद एक बार सिग्नेचर दे दिया, ठीक है ना। तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, और आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। एक बार में ही टोटल पीडीएफ बनाए और भेज दिए, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और पिछली बार भी बहुत कम बच्चों ने बनाया, लेकिन जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया। और जो बच्चे स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं, जिनका नाम मैं बार बार लेती हूँ, उन बच्चों ने किया होमवर्क और मुझे अच्छा लगा। तो कोशिश करो कि आप लोग होमवर्क करो और पीडीएफ बना के भेजना, ठीक है। सुमित कहते हैं ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का वही होगा, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के आएंगे हम लोग, उसमें डेरिवेशन भी हमें डिराइव भी करना है। पीडीएफ तो भेजे हैं ना, सुमित ने भेजा था, निखिल भेजे थे, अदिति भेजी थी पीडीएफ, प्रेरणा, प्राची, आकांक्षा है, मैम आलिया आपने ने। पीडीएफ क्या क्या पीडीएफ कौन बोल रहे हो आप, अब लिखो तो जरा। पीडीएफ सभी ने भेजा है इस बार, अधिकतर बच्चों ने पीडीएफ ही भेजा है, कुछ एक बच्चों ने भेजा है पेज में। तो प्लीज पेज में ना भेजो आप लोग, पीडीएफ भेजो, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे और मेरे लिए भी अच्छा रहे। हाँ यशराज ने भेजा था, सही कर रहे हो आप। कविता सिंह, यस मैम। आयुष तिवारी, थैंक्स मैम फॉर द मार्वेलस क्लास, थैंक यू। हाँ, अच्छा एक चीज आप लोग बताएंगे, बोर्ड नहीं दिखा, लेकिन जितना मैंने बोला, जितना मैंने एक्सप्लेन किया, मे बी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है।
और सुमित, साक्षी प्रिया, अदिति गुप्ता, अच्छे से समझ आ गया, थैंक यू। आदित्य राज, सब बोल रहे हैं, ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। सो इंटरेस्टिंग, साक्षी सिंह कहती हैं थैंक यू बच्चे। और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों का ये फीडबैक देखकर। मैम आपका मेरा होमवर्क चेक, अच्छा अच्छा, जिस बच्चे का होमवर्क चेक नहीं किया उनका करूंगी, क्योंकि मैं बता दूं मेरे यहाँ थोड़ा सा कुछ पूजा पूजा वगैरह था, तो मैं गांव चली गई थी, तो थोड़ा सा डिले हुआ है कुछ बच्चों के होमवर्क चेक करने में। बट कोई नहीं, कर दूंगी चेक इस बार पक्का। इस वीक में सभी का कॉपी बिल्कुल फटाफट चेक करके दूंगी। और एक चीज मैं आप लोगों से बोल दूं, मैंने न्यूमेरिकल्स का क्लास लेने के लिए बोला था और नहीं ले पाई, मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया सेकेंड, तो कोई बात नहीं, आप लोग फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे को भेजेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं डिले कर देती हूँ, आपने क्वेश्चन भेजा तो सुबह को भेजा तो शाम को रिप्लाई करती हूँ, तो कोई नहीं, बट करूंगी जरूर रिप्लाई, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, कभी भी क्वेश्चन भेज देना, थोड़ा लेट करके रिप्लाई जरूर दूंगी। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ, अभिनंदन है ना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो भी होगा, लेकिन एक ऐसा नहीं करना कि एक बच्चे ने भेजा और लगातार सबके सब भेजते रहना, ऐसे एक दो दिन वेट कर करके, ठीक है। और अपना पूछ लेना, मैं बताऊंगी, एक्सरसाइज खुद से बना सकते हैं, हाँ एक्सरसाइज खुद से बनाइए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तो मुझे पता है, जितना मैंने करा दिया ना, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप कर लेंगे आप लोग। हाँ, रेफरेंस बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप कुछ आप मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया, वेरी गुड। अदिति कहती है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज पूरा कर लिया, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि इतने एक्टिव है बच्चे। यस राज कहते हैं, हाँ मैम, ठीक है, तो कीजिए आप लोग, बहुत बच्चों ने कर लिया है, गुड। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग कर लेंगे। हाँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अदर बुक से करिए, पूछिए क्वेश्चंस, मैं बताऊंगी। मेरा नहीं हो गया, लग रहा है चश्मा लगाना पड़ेगा। क्या हो गया आरिफ, क्यों चश्मा लगाना पड़ेगा? बोर्ड देखने के लिए? चलो ओके, क्लास ओवर करते हैं, है ना, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन पूछना चाहते हैं, पूछ लेना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, नंबर तो है ही सबके पास। थोड़ा समझा दीजिएगा, ठीक है, जरूर। ओके 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 ओके, ठीक है, ओवर करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू क्लास के साथ।
बढ़िया।